अच्छा बेटा, आप मुझसे समझना चाह रहे थे oogenesis, तो मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ, तो आप देख लेना उसका ना। ऐसे करना कि जो मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम बताई है ना बेटा, उसको देख के करना, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ईज़ी लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि oogenesis होता क्या है। तो बेटा जो oogenesis का प्रोसेस है ना, सबसे पहली बात तो ये कि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर हो रहा होता है, और उसमें ये होता है कि जो उनकी बेटा ओवरीज़ होती हैं, मैंने बताया था कि ओवरीज़ के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका जो फीमेल गैमीट होता है जिसका नाम ओवम होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसकी जो होल प्रोसेस होता है जो प्रोडक्शन का, उस पूरे जो प्रोसेस है उसको कहते हैं oogenesis। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होगा क्या। होता यह है बेटा कि सबसे पहले आपका एक सेल होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल होता है। उसका जो फीमेल की जो बॉडी होगी उसमें जो होगा उसका नाम होगा oogoनियम। और इसी तरह बेटा जो मेल्स के हैं ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का भी सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा फीमेल्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल बॉडी में क्या होना होता है, फीमेल बॉडी ने आगे आपको पता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करनी होती है, तो उस वजह से कुछ प्रोसेसेस जो हैं थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी सब सेम ही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह। अच्छा, तो जो बेटा होता है ना oogoनियम, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें बेटा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब उसमें 2n होगा। ओके, मतलब ये कि उसमें 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो सारे के सारे होंगे। लेकिन बेटा जो हमें ओवम चाहिए ना, वो हमें चाहिए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, मतलब हमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का चाहिए ओवम, और हमने वो बनाना है। और किस तरह से बनाएंगे, वो पूरा प्रोसेस जो होगा वो होता है oogenesis। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये होता है कि बेटा जो oogoनियम सेल होता है ना, उसमें क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन होती है। ये बेटा आपके 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स माइटोसिस और मेयोसिस के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो उनको आप एक दो बार दोबारा देख लो, रिवीजन कर लो, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि माइटोसिस और मेयोसिस होता क्या है। ठीक है, अच्छा, उसमें बेटा ये होता है कि जब आपकी oogoनियम की माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस होने के बाद बेटा एक सेल बनेगा। वो भी 2n सेल होगा, मतलब डिप्लॉयड सेल होगा, और उसका नाम होता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte उस सेल का नाम होगा। प्रेजेंटेशन में आप देख लेना कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, oocytogenesis कहते हैं, लिखा भी होगा उसमें। अच्छा, तो सबसे पहली बात आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये सब प्रोसीजर्स जो हो रहे होते हैं फीमेल बॉडी में, ये क्या होते हैं कि बेटा बर्थ से पहले जब एक फीमेल एम्ब्रियो बनता है, तो उसी ड्यूरेशन में oogoनियम जो है वो oocyte में, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि वो उसी फेज़ में स्टॉप हो जाता है। फीमेल बॉडी जो होती है उसकी बर्थ हो जाती है, और बर्थ होने के बाद क्या होता है कि वो उसकी फर्दर डिवीजन नहीं होती जब तक कि वो जो फीमेल है वो प्यूबर्टी पे नहीं पहुंच जाती। जब वो प्यूबर्टी की एज में इंटर करेगी, मींस कि वो पीरियड होता है 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, तो जब वो प्यूबर्टी हिट करेगी, तो उसमें बेटा फर्दर ये होता है, अभी तक जो भी प्रोसेस हो रहा था उसमें माइटोसिस हो रही थी, लेकिन अब जो प्रोसेस होगा उसमें मेयोसिस होगी। ठीक है, मतलब ये कि जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होने के बाद ये होगा कि वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाएंगे, 2n से n बन जाएगा। और जो n बनेगा बेटा, 2n बनेंगे ना, तो एक n जो होगा वो होगा सेकेंडरी oocyte का, और एक n जो होगा वो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी। जो सेकेंडरी oocyte होता है बेटा, वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा बनता है, और इसी की क्या होती है कि फर्दर मैच्योरेशन होती है ओवम में। ओके, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी ना, वो आपकी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म भी कम होता है और वो बॉडी को इतना ज़रूरत नहीं होता, तो उसकी डीजनरेशन हो जाएगी। उसका मकसद बनने का सिर्फ ये था कि वो इस तरह से करे कि 2n को n में कन्वर्ट कर दे, और हमने 2n को n में ही कन्वर्ट करना था। और अभी ये सेकेंडरी oocyte है, बाद में ये ओवम बन जाता है, और ओवम बनने के बाद वो आपको सारा प्रोसेस पता है कि किस तरह से ओवम बनने के बाद हर मंथ जो है वो फीमेल की जो ओवरी होती है वो ओवम की क्या करती है, ओवम को रिलीज़ करती है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू। हर एग जो है वो चला जाता है फिलोपियन ट्यूब में, और अगर उसकी इन केस फर्टिलाइजेशन स्पर्म से नहीं होती, तो फिर वो आपको पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है कि किस तरह से मेंस्ट्रुएशन होगी। और अगर इन केस स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज़ कर देता है बेटा, तो फिर फर्दर क्या होगा कि फर्दर आपको पता है कि जाइगोट जो है वो बनेगा, और फिर उससे बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आपने इस पूरे प्रोसेस को याद रखना है, किस तरह से oogoनियम से ओवम बना। इसमें हाँ, बीच में एक और बात कि बहुत सारे हार्मोन्स का भी रोल होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो भी मैंने आपको क्लास में साथ साथ बताती रही थी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो सारे हार्मोन्स जो कि हमने पढ़े हैं आज तक फीमेल के सारे फेजेस में, मेंस्ट्रुअल फेजेस जो हमने पढ़े। फिर उसके अलावा भी जो प्लेसेंटा बनता है उसके दौरान जो होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं बेटा, वो oogenesis में भी उनका जो स्टिमुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए। और अब अगर आप मेरा वॉइस नोट भी सुनो, और वो जो प्रेजेंटेशन मैंने दी हुई है वो भी साथ रखो, वो देखो। अब भी अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। ओके।